हेलो स्टूडेंट, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ टेप के बारे में। ठीक है, व्हाट इसमें टेप के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद में आपको अगला जो वीडियो होगा वो डाई का होगा। देखिए ये टेप्स हैं, ठीक है, और ये जो है ये डाई है। ये आपका फीमेल पार्ट है, इसका मेल पार्ट है। इससे जो है बाहरी हिस्से में चूड़ी काटते हैं, इससे अंदरूनी यानी आंतरिक वाले हिस्से में चूड़ी काटी जाती है। ठीक है, और ये विशेष साइज में सब अलग साइज में दिए होते हैं, और ये एक सेट में 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, देखो 1 2 3 ऐसे ही। इधर देखो, ये भी आप एक साइज में 1 2 3 दिए हुए हैं। ठीक है, तो क्या है, इनकी डाई एक ही होती है, अलग नहीं होती है। डाई क्या होती है, जो बड़े आपके जाग होते हैं या बड़े साइज में चूड़ी काटी जाती है, तो उसमें क्या होता है, एक डाई के गुटके होते हैं अलग। उन गुटकों क्या होता है, धीरे धीरे साइड से आगे बढ़ाते रहते हैं। चूड़ी काटने एक बार में उसकी चूड़ी बन जाती है, फिर सेकंड बार में गुटके और बढ़ाते हैं, फिर दूसरी चूड़ी बन जाती है। इन द लास्ट में फाइनली उसको बढ़ाते बढ़ाते फाइनली हम जो है चूड़ी काट लेते हैं। लेकिन टेप और डाई में, ये सामान्य वालों में ऐसा कुछ नहीं होता, ये फिक्स होते हैं। इनमें हम कुछ भी आगे पीछे उनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका, इनको पकड़ने के लिए इसके हैंडल भी होते हैं। अब इसके बारे में बताएंगे टेप क्या काम कर रहा है, टेप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनमें कोई एंगल भी होता है, ये आपका सिंगल कटिंग टूल है या मल्टी वाला टूल है, कौन कौन सा टूल है। ठीक है, तो एक हम टेप ले रहे हैं और उसको आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बड़ा लिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई देता रहे। ठीक है, इसमें देखो साइज भी लिखा होता है, लिखा है यहाँ पर साइज लिख रखा है। और यह ध्यान दें, ये चूड़ी जो वर्क होता है, थ्रेड का जो वर्क होता है, ये आपका मैट्रिक सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में होता है। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में भी मोटी चूड़ी होती हैं और मैट्रिक सिस्टम में भी मोटी चूड़ी होती है। जैसे चूड़ियाँ जो होती हैं उनका अलग सिस्टम होता है। मैट्रिक सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में बीएसपी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप वाली चूड़ियाँ भी होती हैं, फाइन वाली भी चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अलग टाइप की वर्क के अकॉर्डिंग अलग होती है। जैसे स्क्रू वगैरह होते हैं, इनमें चूड़ियाँ अलग टाइप की कटी होती हैं और सामान्य वर्क के लिए चूड़ियाँ अलग कटी होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें आप दिखा रहे हैं हम आपको जानकारी के लिए। पहले क्या इसके पार्ट्स के बारे में बताते हैं, पार्ट्स उसके कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप देखें टैप, ये आपको कोई भी है इसमें तो उसमें पार्ट्स तो होने स्वाभाविक बात है। सबसे पहला जिससे आप देख रहे हैं इसको टैंक बोला जाता है। ठीक है, ये टैंक है। ठीक है, पूरा ये चौकोर होता है। ये टैंक दो टाइप की होती है। जो मशीन टेप होते हैं वो मशीन टेप पूरे टेपर में होते हैं, लेकिन जो हैंड टेप होते हैं वो आपके काय में होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट होता है। ये 1 2 3 4। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपको टैप हैंडल फंसा लेते हैं और ये इसको रनिंग करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने हैंडल ले लिया, इसको बोलते हैं टैप हैंडल। तो टैप हैंडल में कैसे करते हैं, इसको उठाते हैं और ये देखो इसमें स्लॉट बना हुआ है। ठीक है, ये स्लॉट इसके कॉर्नर में फंस जाता है और ये फिर निकलता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ आपको, ये आसानी से इसको इसको वन साइड चलाते रहते हैं और ये इस टाइप से फंस जाता है। ठीक है, इस तरह से फंस जाता है कि इसके कॉर्नर, इसके जो स्लॉट में फंस गया, इधर भी स्लॉट में फंस गया। अब ये जो है, और कितना आप जोर लगाएंगे चूड़ी काटता रहेगा, बट ये घूमेगा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हैंड टैप के लिए इस टाइप का होता है। बट मशीन टैप में ये आपका टेपर होता है, वो जो आपके स्लीव में या ड्रिल के सैंक में, उसको ड्रिल के स्लीव में, स्पंडल में लगाया जाता है। ठीक है, इसको बाहर निकालते हैं, टैप हैंडल आ गया। इसके पार्ट कौन कौन से है, ये आपका टैंक हो गया। ठीक है, ये हिस्सा जो होता है सैंक होता है। ठीक है, सैंक ये आपकी स्ट्रेट सैंक यानी सीधी सैंक है। ये हैंड टैप है। मशीन टेप में सैंक पूरी आपकी क्या होती है, पेपर में होती है। और ध्यान दें, सैंक के हिस्से पर भी साइज लिखा होता है टेप का। जैसे आप देखो, ये लिखा है 22 गुणा 2.5, अर्थात ये जो टेप है आपका मैट्रिक सिस्टम में है। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होगा, ब्रिटिश सिस्टम में ऐसा नहीं लिखा होगा। ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी का साइज लिखा होगा अलग से, बताऊंगा कैसे लिखा होगा। 22 लिखा है, 2.5। ये 2.5 क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम में चूड़ियाँ पिच में होती हैं और ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ियाँ होती हैं वो टीपीआई में होती हैं, यानी कि टीथ पर इंच, 1 इंच में चूड़ियों की संख्या। और मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, चूड़ियों के साथ साथ में उसकी पिच दी होती है। पिच क्या होती है, एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी। जैसे ये आप देखो, ये चूड़ी है। ठीक है, ये मान लो चूड़ी है, तो ये इसका फ्लोट, ये आपका किनारा है, ये आप काटेंगे, इसका पॉइंट है। देखिए ये चूड़ी मान लो आप, ये चूड़ी है, एक ये चूड़ी। ठीक है, इस चूड़ी के बीच की दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। अर्थात यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो ये 2.5 यानी 2.5 mm का दिखाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5, देखो दिख भी रहा है कि काफ़ी ओपन सा दिख रहा है, तो ये 2.5 mm होगा। ठीक, और इसमें एक चीज़ और लिखी होती है, इस स्टेप को जब करेंगे, ठीक है, किस होल में करेंगे, वो होल कितने का होगा वो भी साइज लिखा हुआ है। जैसे कि देखो लिखा हुआ है ड्रिल, लिखा है ड्रिल इसमें 19.5, 19.5, 19 का 19.5 का ड्रिल करेंगे तो उस 19.5 के ड्रिल में ये आपका टेप रहेगा। आप क्या होगा, ये 19 दे रखा है, ये 22 दे रखा है, ये तो ज़्यादा है। ध्यान दें, जो होल होता है, होल के अंदर साइड में चूड़ियाँ जाती हैं। होल जो होता है वो एकदम थ्रो अवे होता है, और ये चूड़ी वाला हिस्सा होता है वो आपका 2 mm और उसके अंदर से घूमेगा, तभी तो चूड़ी पकड़ पाएंगी। ठीक है, तो आपका टैंक हो गया, ये सैंक हो गया। ये इसका यहाँ हिस्से वाला क्या होता है, ये फ्लूट्स होता है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये बॉडी है। यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या है, ये बॉडी का होता है। ठीक है, और इसमें देखो ध्यान दें, जो कटिंग वाले हिस्से होते हैं, इसका ये क्या है, ये जैसे नीचे से आओ यहाँ पे, यहाँ वाला हिस्सा जो होता है इसका, ये
क्या है, ये लैंड होता है, लैंड या क्या है कि इसका क्षेत्र कहलाता है इसका। और कटिंग एज कैसे दिखाई देंगे आपके दूसरे वाले टेप में दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका इसमें टेपर कम है, इस वाले टेपर देखो वो ना चाहिए। ये आपका क्षेत्र देखो, यहाँ पूरा ये फ्लूट्स होते हैं, ये आपके ये पुण्य होते हैं। जब ये कटिंग करता है तो यहाँ से ये कटिंग एज को ये एंटर करना शुरू कर देता है और ये आपकी चूड़ी में अंदर को एंट्री करता चलता है, चूड़ी काटता रहता है। और ध्यान दें टेप जो है एक उसमें 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट टेप, एक होता है सेकेंड टेप, एक होता है थर्ड टेप, यानी कि स्टार्टिंग और फाइनली, ठीक है। क्योंकि किसी होल में एंट्री होने के लिए उसमें टेपर रखा जाता है। होल में एंटर नहीं करेगा तो चूड़ी कैसे काट देगा। और ध्यान दें ये जो आपके होते हैं ये टेप होते हैं, इन टेप में स्टार्ट में जो होता है ये देखो, ये आप कुछ देख रहे हैं, इधर कुछ देख रहे हैं, इधर कुछ देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा है, इसमें इससे कम है, इसमें कम है। क्या इसमें टेपर दे रखा है? फर्स्ट टेप में टेपर ज़्यादा होता है, सेकंड में उससे कम होता है और थर्ड वाले में उससे भी कम होता है। इसमें कितना डिग्री होता है? इसमें दे रखा है 4 डिग्री, दूसरे में होता है 10 डिग्री, तीसरे में होता है 20 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो आप ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चूड़ी लगभग इसकी टेपर में मारी जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 4 से 5 तक चूड़ी इसमें टेपर लगाई जाती है। जबकि इसमें 1 से 2 तक की या 2 से 3 तक की चूड़ियों को इसमें टेपर में लगाया जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चूड़ी काट देगा, फिर ये बढ़िया चूड़ी काटेगा और ये फाइनली चूड़ी काट देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के पार्ट्स हो गए। और चूड़ी में टेपर कितने डिग्री का? पहले में 4, सेकंड में 10 और थर्ड वाले में कितना? 20 डिग्री का टेपर इसमें होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। हैंड टैप में 3 तरह के टैप होते हैं। पहला होता है टेपर वाला टैप होता है, और सेकंड वाला क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, और तीसरा वाला जो है बॉटम यानी लास्ट में जाने वाला टैप होता है। तो ये हैंड टैप में 3 वैरायटी आती है। इसके अलावा टेप और भी साइज में होते हैं, जैसे क्या कौन कौन से होते हैं? सेकंड में जो होता है वो मास्टर टेप होता है, तीसरे वाले को बोलते हैं एक्सटेंटर टेप बोलते हैं। एक होता है आपका बैंड सेंक टेप होता है, और एक स्पाइरल टू टेप होते हैं, और गन स्पाइरल वाले होते हैं, स्ट्रेट बोल्ट वाले होते हैं, ठीक है। कुछ गैस टेप होते हैं, और मशीन स्क्रू टेप वाले भी होते हैं, और लास्ट में होता है मशीन टेप। और 11वां होता है इसमें फ्लूट वाला होता है, फ्लूट्स वाले। तो इस प्रकार से 10-11 इसमें टेप अलग अलग होते हैं, वर्क के अकॉर्डिंग। हमारा इसमें काम होता है मशीन शॉप में या वर्कशॉप में काम होता है, उस हिसाब से टेप इस्तेमाल किए जाते हैं। सामान्य रूप से हमारे वर्कशॉप में क्या है, यही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले यानी कि हैंड टेप यूज किए जाते हैं। तो बने आप देखो शाइनिंग सी आ रखी है इसमें, ये सामान्य लोहे के तो है नहीं। तो ये कार के बनते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के या हाई स्पीड स्टील के। टेप की विशेषता होती है सेंटर टू सेंटर बनाए जाते हैं, और इनमें देखो ये इधर सेंटर लगा हुआ है, इधर सेंटर लगा हुआ है, एक ही सेंटर बनाए जाते हैं। इसमें जो स्ट्रेट होते हैं ताकि जो चूड़ी जिसमें भी काटेंगे तो उनको चूड़ी एकदम आपकी राइट एंगल कटेगी, कुछ भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ साथ में चूड़ी आप काटने का तरीका है आपको हमने बताया भी है, और अभी अगले वाले सेक्शन में बताएंगे। जो आपके टेप होते हैं ना, टेप के जो है अलग अलग अपने स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जैसे कि ब्रिटिश सिस्टम है आपका, ठीक है। एक होता है BSW होता है, BSW में क्या होता है उसे बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है BSF, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन, यानी कि इसी BSW में क्या होता है कि चूड़ी एक मोटी होती है एक बारीक होती है, तो उन्हें बोलते हैं BSF बोलते हैं। इसी में क्या होती है, एक होती है स्टैंडर्ड में BSP, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। देखा होगा तुमने पाइप पे चूड़ी काटती हैं, उसकी चूड़ी अलग होती है। एक से मान लें पड़ा 1 से 10 इंच तक या 12 इंच तक 11 चूड़ी कटनी है उसमें, तो वो एक उनका स्टैंडर्ड है, उतनी ही चूड़ी काटनी है हर बार हमको, ठीक है। एक होता है BA, यानी BA मतलब ब्रिटिश एसोसिएशन, उसमें विशेष टाइप के एंगल होते हैं, वो चूड़ी बनाई जाती है। और 5वां होता है मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। BIS मैट्रिक सिस्टम या इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब मैक्सिमम क्या होता है हमारे भारत में यही है, चूड़ियाँ इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं, ठीक है। और लास्ट में होता है ANS, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड अपना अलग अलग, जैसे जानते हैं आप सामान्य तो हम जो यूज़ करते हैं वो अपने यही नट बोल्ट में यूज़ करते हैं, इस टाइप की चूड़ियाँ होती हैं। लेकिन देखा होगा आपने घड़ी में या मोबाइल में और रेडियो और टीवी वगैरह में देखा होगा आपने, क्या देखा हुआ है कि उसमें छोटे छोटे स्क्रू वाले क्या नाम है पेच से होते हैं, छोटे छोटे स्क्रू पेच होते हैं, उनमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, वो चूड़ियाँ अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। और जहाँ पे जैसे वाइब्रेशन वाली चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे बारीक क्या नाम है बारीक वाली जो है चूड़ियाँ ऊपर रखी जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह नहीं होता तो वहाँ पे मोटी चूड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ियाँ जो है थोड़ी मोटी होती है, मैट्रिक थोड़ी बारीक कम मतलब बारीक होती हैं, वो आपके पिच के अकॉर्डिंग चलती है, वो गिनती के हिसाब से चलती है। जैसे 1 इंच में जैसे हमने बोला 4 TPI, तो 4 TPI का मतलब हो गया 1 इंच में 4 चूड़ियाँ। जैसे मान लीजिए 1 इंच हमारा मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इतना 1 इंच मान लो, है ना। तो हमने बोला 4 TPI, तो यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो उसमें 4 चूड़ी ही होंगी, 5 चूड़ी नहीं होगी। तो इसलिए ब्रिटिश सिस्टम में चूड़ी का रूल अलग होता है। उसको जब हम मशीनों पर काटते हैं तो मशीन में चार्ट बना होता है, उसके अकॉर्डिंग चूड़ी काटते हैं। इसमें स्टैंडर्डाइज चीज़ें होती हैं, ड्रिल का साइज लिखा होता है और चूड़ी के ऊपर साइज भी लिखा होता है, और हम हैंडल का इस्तेमाल करके चूड़ी पर आसानी से काट लेते हैं। ये हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ये चूड़ी का स्टैंडर्ड,
चूड़ी का स्टैंडर्ड बता रहे थे आपको, तो ब्रिटिश सिस्टम में है। तो देखो ये लिखा हुआ है, देखो इसमें लिखा 1/2, यानी 1/2 मतलब है कि इंच वाली वैल्यू है। आप जानते हैं 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आधा सूत नहीं है, ये आधा इंच हो गया, क्योंकि 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, तो 4/8 कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 हो गया। तो ये आधे इंच वाला टेप। तो ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है, चूड़ियाँ इसमें बटे में आती हैं, 3/8 इस टाइप से लिखी हुई है, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम है ये। और देखो ये मैट्रिक सिस्टम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो इसमें कुछ लिखी हुई है 22 × 2.5 लिखी हुई है, ठीक है। ये में अंतर होता है। देखो अब मैं इस साइज़ की आपको 1/2 लगभग 12.5 की आपको चूड़ी दिखाऊंगा मैं आपको मैट्रिक वाली, तो इन चूड़ी में थोड़ा सा फ़र्क होगा आपको, ठीक है। रुको एक मिनट। तो आप देखें कि ये जो आप टेप है ये मैट्रिक सिस्टम वाला है, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम वाला है, ये आपका ब्रिटिश सिस्टम वाला है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन वाला है, ठीक है। और ये मैट्रिक वाला है। तो देखो इसमें चूड़ी में इसमें आपको थोड़ा सा फ़र्क इसमें थोड़ा आपको दिखाई देगा, ठीक है। और वर्क के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ हमारे जो है टेपर वाली चूड़ियाँ भी होती हैं आपकी, ठीक है। एक राइट हैंड चूड़ियाँ होती हैं, एक लेफ्ट हैंड चूड़ियाँ होती हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है, क्या अंतर होता है कि जैसे कि कोई चूड़ी आपके राइट से आपके लेफ्ट को जाती है तो राइट हैंड कहलाती है, जिसका ढलान लेफ्ट से राइट की तरफ होता है तो आपकी वो लेफ्ट हैंड चूड़ी कहलाती है, यानी कि उल्टी चूड़ी या सीधी चूड़ी। सीधी चूड़ी जो होती है इनको सीधे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नट बोल्ट चढ़ता है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होती है, उसको उल्टा घुमाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो आपकी चूड़ी या वो नट बोल्ट चढ़ेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उतरेगा। ये क्लॉकवाइज में जो क्लॉकवाइज होगी, जो राइट एंगल होगी, वो सीधे सीधे चूड़ी इसमें चढ़ जाती है, ठीक है। विशेष जहाँ पे वाइब्रेशन वाली होती हैं, यहाँ पे झटके वगैरह या जोर लगता है तो वो वहाँ पे क्या है, उल्टी चूड़ी रखी जाती है, ज़्यादा लोडेड पड़ता है। उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन होने से वो जो उल्टी चूड़ी होती है लोड पड़ने वाली जगह पे क्या होता है, उसको पुश नहीं कर पाती है वो, और जो है उसको कसती थी, उल्टा होनी चूड़ी होने की वजह से जोर पड़ने से वो उसको कसने लगती है, वो करने की बजाय। और सामान्य बोल्टों में क्या होता है, वाइब्रेशन वगैरह होता है, आपकी गाड़ियों के या साइकिल के नट बोल्ट निकल जाते हैं, वो क्यों निकल जाते हैं, वही राइट वाले होते हैं। देखो अब आपके कोई इसके नट बोल्ट निकल जाते हैं, वो इसलिए निकल जाते हैं, वो हिलते रहते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, पीछे वो अपने उतरने लगते हैं। अगर वही उल्टे चूड़ी कटे होंगे तो वो निकलते नहीं है, क्यों, लोड पड़ता है उन पर, तो उल्टे होने से क्या है, उल्टा वो चूड़ी कसने लगते हैं, ठीक है। इनमें यही स्टैंडर्डाइज इसमें एक वैल्यू होती है। तो आप देख लीजिए ये आपके टेप है, और ये इनके यूज करने वाली ये डाइयाँ हैं, ठीक।